मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड ने मुझे एक कहानी सुनाई थी जो आज तक मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। जब वो मुझे बता रही थी तो उसकी आवाज से डर क्लियरली फील हो रहा था और उसके फैमिली के मेंबर्स ने भी उसकी बात को कंफर्म किया, जो इस स्टोरी को और भी ज्यादा अनसेटलिंग बनाता है। ये सब तब हुआ जब उनका फैमिली एक नए रेंटल हाउस में शिफ्ट हुआ था जो उनके हिसाब से हॉन्टेड था। शुरुआत से ही हर विजिटर को उस घर में एक अजीब और अनईजी वाइब फील होती थी। वो फीलिंग एक्सप्लेन करना मुश्किल था, बस एक सफोकेटिंग और डार्क एनर्जी जो हर जगह महसूस होती थी। मैं खुद जब उस घर गया था मुझे भी वो स्ट्रेंज फीलिंग हुई थी। ऐसा लगता था कि हवा भारी हो गई हो और अंदर रहना एकदम अनबेरेबल था। पर वो इंसिडेंट जिसने उनके फैमिली को वो घर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाने पे मजबूर कर दिया, वो अलग ही लेवल का था। ये एक ऐसी एक्सपीरियंस थी जो एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक ऑर्डिनरी आफ्टरनून था जब मेरी फ्रेंड पार्क से वापस घर आई थी। घर के पास पहुंचते ही उसने सुना कि किचन से उसके पेरेंट्स के बीच आर्ग्यूमेंट हो रही है। उसे ये अजीब लगा क्योंकि दोनों को काम पर होना चाहिए था। उसने घर के बाहर से ही आवाज लगाई, मॉम, डैड। पर जैसे ही उसने ये बोला, अंदर एकदम साइलेंस छा गया। वो साइलेंस नेचुरल नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर की हवा ही गायब हो गई हो। तभी उसने अपनी माँ की आवाज सुनी। हम यहाँ किचन में हैं, उसकी माँ की आवाज आई, पर कुछ गलत था। आवाज तो उसकी माँ की थी, पर एकदम अजीब लग रही थी, जैसे एकदम फ्लैट और बिना इमोशन की। फिर भी वो डर के बाद भी हिम्मत करके फ्रंट डोर अनलॉक करके अंदर चली गई। घर के अंदर का एटमॉस्फेयर एकदम गलत लग रहा था। वो सफोकेटिंग हवा, वो अनईजी फीलिंग इतना ज्यादा था कि उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो धीरे धीरे किचन के डोर के पास गई, पर उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। तभी उसने अपनी आंखों के कोने से कुछ मूवमेंट देखा। वो लिविंग रूम में थी। रूम विंडो की तरफ पलटी और जो उसने देखा उसका दिल एकदम रुक गया। वहां उसकी माँ खड़ी थी, विंडो के अंदर से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन वो उसकी माँ नहीं थी। उसका फेस उसकी माँ जैसा ही था, सेम फीचर्स, सेम हेयर, बट वो बिल्कुल खाली लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, न कोई पहचान का एहसास, न कोई वार्मथ। और उसकी आंखें, वो आंखें एकदम ब्लैंक थीं, बिना किसी एक्सप्रेशन के, जैसे वो किसी इंसान की नहीं थी। मेरी फ्रेंड प्योर हॉरर में वहां से भाग गई, बिना पीछे देखे। वो सीधा अपनी माँ के ऑफिस गई और कंफर्म किया कि उसकी माँ तो पूरा दिन काम पर ही थी, घर पर आई ही नहीं थी। जब उसने अपनी माँ को ये सब बताया तो पहले उसकी माँ को लगा कि शायद किसी ने घर में घुसने की कोशिश की थी, पर बाद में जब घर का चेक किया गया तो कोई साइन ऑफ ब्रेक इन नहीं मिला। बैक डोर लॉक था, फ्रंट डोर भी तब लॉक था जब मेरी फ्रेंड वापस आई थी। घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, सब कुछ अपनी जगह पर था। तो फिर वो कौन था? फैमिली समझ नहीं पा रही थी कि मेरी फ्रेंड ने क्या देखा, पर सब अग्री करते थे कि उस घर में कुछ तो गलत था। सबको लगता था कि वहां एक डार्क प्रेजेंस है, एक ईविल एनर्जी जो हर जगह महसूस होती थी। उन्होंने कभी मेरी फ्रेंड जैसा कुछ डायरेक्टली नहीं देखा, पर उन्होंने भी वो ऑप्रेसिव वाइब एक्सपीरियंस की थी। ये सब उनके लिए फाइनल स्ट्रॉ था। पूरा फैमिली अपना सामान पैक करके कुछ दिनों के लिए रिलेटिव्स के यहाँ शिफ्ट हो गया, जब तक उन्हें नए घर का अरेंजमेंट नहीं मिला। जब लैंडलॉर्ड से पूछा गया तो उसने बोला कि उस घर में ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं है, लेकिन उसने एडमिट किया कि टेनेंट्स वहां ज्यादा दिन टिकते नहीं थे। उसने बस इतना कहा, लोग हमेशा बोलते हैं कि उस घर में कुछ अजीबन है। आज तक मेरी फ्रेंड ये बात मानकर चलती है कि उसने जो देखा था वो रियल था, शायद एक डॉपलगैंगर, एक स्पिरिट या कुछ और जो हम समझ ही नहीं सकते। जो भी था, उसने उनके पूरे फैमिली को उनका घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और वो याद आज भी मेरी फ्रेंड के लिए एक नाइटमेयर जैसी है। साल 2007। मैं एक ट्रैप सिंगिंग ग्रुप का हिस्सा थी। टीम का हिस्सा बनना एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन एक अजीब रूल था। हर साल टीम मेंबर्स बदल दिए जाते थे। हम सब इस छोटी सी म्यूजिकल दुनिया का हिस्सा थे। नए लोग आते, नए लोग जाते, लेकिन एक बात हमेशा वही रहती थी, टीम एक परिवार की तरह चलती थी। एक दिन हमें एक पुराने मेंबर ड्रू के घर एक रात बिताने का इनविटेशन मिला। यह एक आम सी बात थी।
हर साल नए लोग पुराने लोगों से मिलने जाते थे। एक तरह से बॉन्डिंग सेशन होता था। ड्रू वहां नहीं था, लेकिन उसकी माँ, बहन और उसका छोटा भाई हमें होस्ट कर रहे थे। ड्रू एक अजीब इंसान था। हम दोनों कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, जैसे बीच में कोई अनजानी सी टेंशन थी। पर सच बताऊं तो ड्रू से ज्यादा मुझे उस घर से एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। ऐसा नहीं था कि घर पुराना या भुतहा लग रहा हो, नहीं, घर तो एकदम नॉर्मल था। पर जैसे ही मैंने दरवाजा क्रॉस किया, अंदर का माहौल एक अजीब सा लगा। शायद ये इस वजह से था कि हमें यह पता था कि ड्रू के पापा की मौत 4 साल पहले हो चुकी थी, एक हार्ट अटैक से, वो भी घर के अंदर नहीं, बाहर कहीं। तो यह जो असहज एहसास मुझे हो रहा था वो बिना वजह था, या शायद कोई वजह थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। रूम कम थे और सोने की जगह और भी कम। मुझे और मेरी एक टीम मेंबर को बेसमेंट दिया गया। नॉर्मली बेसमेंट थोड़ा डार्क और स्केरी होता है, पर यह एक प्रॉपरली रेनोवेटेड जगह थी, एकदम कंफर्टेबल। न कोई पुरानी वुडन फ्लोरिंग जो आवाजें करे, न कोई डैम्प वॉल्स जिसमें से अजीब सी बू आए। बस एक सिंपल सा मॉडर्न बेसमेंट। मुझे दीवार के पास एक कॉट मिला। सिर्फ 1 फुट का डिस्टेंस था मेरे और दीवार के बीच। उस छोटी सी जगह में एक पुराना डिजिटल क्लॉक पड़ा था, वो टिपिकल रेड नंबर्स वाला क्लॉक जो रात में अंधेरे में चमकता है। मैंने हमेशा की तरह दीवार की तरफ मुंह करके सोना शुरू किया। मुझे कभी भी रात को खुली जगह की तरफ मुंह करके सोना पसंद नहीं। और फिर वो वक्त आया, 2:48 सुबह। मेरी आंख अचानक खुल गई। मुझे लगता है आज भी अगर मैंने तभी अपनी बॉडी मूव कर ली होती या कुछ रिएक्ट कर लिया होता तो शायद कुछ और होता, पर मैं हिल भी नहीं सकती थी। पहली चीज जो मैंने देखी वो क्लॉक का ग्लोइंग रेड टाइम था, 2:48। उस वक्त सिर्फ एक चीज मैं महसूस कर रही थी, डर। वो डर जो बिना वजह होता है, लेकिन हर नर्व, हर सेल को फ्रीज कर देता है। एक अजीब सी घुटन होने लगी, जैसे कोई मेरे ऊपर भारी बर्तन रख रहा हो। मुझे लगा अगर मैं पलट गई तो कुछ होगा, क्या पता नहीं, बस कुछ ऐसा जो मुझे देखना नहीं चाहिए। और तभी मेरे दिमाग के अंदर कुछ होने लगा। छोटी छोटी फ्लैशेस, खून, चेहरे, कटी फटी लाशें, आधी जली हुई आंखें, जैसे कोई मुझे दिखाना चाह रहा था कि दुनिया का असली चेहरा क्या है। और तभी मैंने सुना हंसी। एक नहीं, 2 नहीं, हजारों लोगों की हंसी। एक जगह से नहीं, चारों तरफ से, जैसे मैं किसी अंधेरी जगह में थी और लोग मुझे घूर रहे थे, हंस रहे थे, मजे ले रहे थे। मुझे कभी सुइसाइड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, पर उस पल एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई कह रहा हो कि खत्म कर लो सब कुछ। फिर एकदम से, जैसे किसी ने उस आवाज का गला घोंट दिया हो, सब कुछ शांत हो गया। और एक आखिरी चीज जो मैंने सुनी, नॉट दिस वन। मुझे नहीं पता किसकी आवाज थी, पर मुझे एक बात पता थी, वो मेरे लिए नहीं थी। जब मैंने क्लॉक दोबारा देखा, सिर्फ 9 मिनट बीते थे, लेकिन वो सबसे लंबी 9 मिनट थी मेरी जिंदगी की। सुबह जैसे ही फर्स्ट लाइट आई, मैं बिना कुछ बोले सीधा वैन में जा बैठी। न नाश्ता, न बातचीत, बस निकलना चाहती थी वहां से। और तभी ड्रू का भाई बाहर आया। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, उसका चेहरा बिल्कुल फीका, और उसने सिर्फ एक बात कही, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया सुबह। मैं उस वक्त उस बात का मतलब नहीं समझ पाई, लेकिन उसकी आंखों में जो होपलेसनेस थी वो आज भी मेरे दिमाग में फ्रेश है। 2 हफ्ते बाद हमें एक कॉल आया, ड्रू के भाई ने सुसाइड कर लिया, रात के 3 बजे। और तब से वो हंसी मुझे अब भी सुनाई देती है। क्या उस रात मुझे कोई चीज छोड़कर चली गई थी जो उस तक पहुंच गई, या फिर कोई मुझे बचाना चाहता था? आज भी मैं ये जवाब नहीं जानती, और शायद मैं कभी जानना भी नहीं चाहती। ये कहानी तब की है जब मेरे दादा दादी और अंकल हमारे यहाँ 1 हफ्ते के लिए रुकने आए थे। पिछले मंडे वो लंबी ड्राइव करके हमारे घर आए।
हमारा एक जर्मन शेपर्ड डॉग है जिसका नाम केन है। वो करीब 2 साल का है और बहुत ही ज्यादा हाइपर है। केन को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी अनजान चीज हमारे घर या प्रॉपर्टी पर आए। इस वजह से अगर कोई आता है तो वो बिना रुके जोर जोर से भौंकता रहता है, जब तक या तो वो चीज चली ना जाए या फिर हम उसे वहां से हटा ना दें। जब मेरे दादा दादी और अंकल यहां रुकने आए तब केन उन पर भी भौंका। जब भी वो लोग सामने आते वो ग्लास वाली स्टॉर्म डोर के पीछे से जोर जोर से भौंकने लगता। मेरे दादा जब भी बाहर बैठने जाते तब भी केन उन्हें देखकर चिल्लाने लगता। एक रात हमने उसे अंदर डॉग क्रेट में रख दिया क्योंकि कभी कभी वो घर के अंदर सोता है। उसका क्रेट सोफा के पीछे रखा गया और मेरे अंकल सोफा के बिल्कुल कोने पर बैठे थे। जैसे ही केन ने उन्हें अच्छे से सुना उसे समझ आया कि ये घर के लोग नहीं हैं। तब वो उन पर भौंकने लगा। इस वजह से हमें उसके क्रेट पर एक ब्लैंकेट डालना पड़ा ताकि वो अंकल को न देख सके। अब जबकि आपको पता चल गया है कि हमारा गुड बॉय कितना क्रेजी है, अब सुनो असली कहानी। ये सब लिखते वक्त मेरे दादा दादी और अंकल को यहां से निकले 1 घंटा ही हुआ है और जाते जाते मेरे अंकल ने एक अजीब बात बताई। कल रात को केन का क्रेट मेरे कमरे में रखा गया था क्योंकि मुझे उसके साथ सोने का मन था। बचपन से मैंने सिर्फ बाहर रहने वाले कुत्ते ही देखे थे जो कभी कमरे में नहीं सोते थे। इस वजह से मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। रात को क्रेट को अंदर रखने के बाद हमने उसके लिए एक ब्लैंकेट भी बिछाई। फिर हमने केन को बाहर से अंदर बुलाया। मेरे कमरे के बाहर एक हॉलवे है जिसमें 2 बाथरूम्स हैं जो लेफ्ट साइड की दीवार पर है। मैंने अपना दरवाजा बंद कर दिया ताकि रात में अगर दादा दादी या अंकल बाथरूम जाने लगे तो केन उन्हें देखकर भौंकना ना शुरू कर दे। थोड़ी देर तक मैंने किताब पढ़ी और केन से बात की, फिर लाइट्स ऑफ करके सो गया। रात के करीब 1 से 3 बजे के बीच मेरे चाचा उठकर बाथरूम जाने के लिए निकले। वो दूसरी साइड वाले बाथरूम में जा रहे थे। रात को हम किचन में एक छोटी लाइट जलाए रखते हैं ताकि अंधेरा ना हो, और शायद इसी वजह से मेरे अंकल ने जो देखा वो क्लियरली दिख गया। जैसे ही वो लिविंग रूम से किचन पर गए और बाथरूम्स के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि मेरे बाथरूम के सामने एकदम स्टिल बैठा हुआ केन जैसा कुछ था। उसका काला रंग अंधेरे में घुल सा रहा था जिससे उसका चेहरा प्रॉपरली नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके कान सीधे खड़े थे और वो न भौंक रहा था न गुस्सा दिखा रहा था, बस एक तक घूरे जा रहा था। मेरे चाचा इस चीज से इतने ज्यादा डर गए कि बिना बाथरूम गए ही वापस लिविंग रूम लौट आए। कुछ देर बाद मेरे दादा भी उठकर बाथरूम गए, पर तब वहां कुछ भी नहीं था। मेरे अंकल एकदम यकीन के साथ कह रहे थे कि उन्होंने जो देखा वो केन ही था, पर असल में केन तो मेरे कमरे में था और वो लॉक्ड क्रेट के अंदर था और ऊपर से मेरा कमरा भी बंद था। अगर मान भी लें कि ये सिर्फ नींद में देखी हुई कोई छलछल हेलुसिनेशन थी तो भी डर के मारे उनकी नींद एकदम खुल जाती और इल्यूजन तुरंत चला जाता। जैसे कि कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे कमरे की दीवार पर स्पाइडर या छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, पर जैसे ही मैं ध्यान से देखता हूं वो गायब हो जाती है। पर मेरे अंकल के साथ ऐसा नहीं हुआ। जो भी उन्होंने देखा वो वहीं था, एकदम साफ साफ। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वो कोई और ही चीज थी जो केन का रूप ले रही थी। पर क्यों? यह सवाल सबसे ज्यादा डरावना है।